जय सेबा सभी सज्जनों को, माँ शक्ति पे शक्ति युग शक्तियों को सभी को जय सेबा जय जोहार। तो साथियों, गुंडियन गाथा है अध्याय 33 चौरागढ़ की आदि गाथाएं हैं। तो साथियों, बने रहे वीडियो में। चौरागढ़ का इतिहास को हम जानेंगे साथियों। तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। चप्पी है। भूप गोपाला महाप्रतापी 7 शताब्दी कटंगा पचमढ़ी हापी। महादेव दर्शन करन हित जाए कीन तपस्या बाबा चवरा आए। भावार्थ है इसका, नागवंशीय गोपाल शाह मराबी महाप्रतापी राजा थे जो 7वीं शताब्दी में गढ़ा कटंगा से पचमढ़ी के महादेव की दर्शन करने जाया करता था। आते जाते जवरा गुंडका नामक मैदान में विश्राम किया करता था। चवरा बाबा उस पर्वत शिखर भेजा कर महादेव आने शंभु से की कठिन तपस्या की थी, जिससे पर्वत शिखर को चौरागढ़ कहा जाता था। राजा गोपाल दुर्गम पहाड़ियों के चौगान में एक अभेद किला और एक ताल बनाकर स्थापित किया है। चप्पी है। घुसे रतनपुर आर कल चारे किए आक्रमण भवन बारंबारे। करन महल स्थापित कीने बियारे किए बंदोबस्त पेच तट नदी किनारे। भावार्थ है, राजा गोपाल शाह भवन निर्माण प्रारंभ किया, किंतु रतनपुर में बसे आर्य कलचूरियों के कारण बार बार आक्रमण करने से निर्माण अधूरे रह गए थे। कलचूरियों के पेंच नदी किनारे बंदोबस्त है। कुपार भीमाल ठान बनाए कर स्थापित गोंडी दल रखाए। लांजी से परता तैया सेना बनाए। भूपत सूत मध्यकाल शासन आए। इसका भावार्थ है, कुपार भीमाल पेन थाना बनाकर नंदपुर गढ़ स्थापित किए और उसमें गोंडी दल का अड्डे रखवाया और लांजीगढ़ से परतापुर तक सेना तैनात की। अपने शासनकाल के पश्चात उस महल को गोपाल शाह के पुत्र भूपल शाह ने पूर्ण किया, जिसे उसका नाम भोपाल पड़ा है। कही व्रत समय भोपाल आनी कही मध्य राजधानी। भूपत शाह गोपाल बना वसाए जे विधि राज गोपाली आए। भावार्थ इसका, जो आज वर्तमान में उसे भोपाल कहते हैं, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। राजा भूपत शाह ने भोपाल नगरी बसाया हुआ है। इस तरह राजा भूपत शाह अपने राज्य विस्तार कार्य से उसे समय नहीं मिला, निरंतर जनसेवा में लगे रहे। चप्पी है। करण चवरा गढ़ नहीं निर्माना वहीं बजते सूत सूरत जाना। इस विसात सोचारे राज गाए चौरागढ़ भवन ताल बनाए। भावार्थ है, जिस कारण चौरागढ़ का किले निर्माण वहीं रुक गया था, उसी वंश के शासक
रामोचंद्रा के पुत्र सूरज शाह ईस्वी 704 में जब गढ़ा कटंगा का राजा बना तब उसने पुनः चौरागढ़ का भवन एवं ताल निर्माण कराया। कड़क है। सूरत भवन निर्मित सूरत नाम कहाए, ऊंची शिखर पहाड़ी में दीवारें जोड़ जटीले आए। भावार्थ है, राजा सूरत शाह के द्वारा निर्मित महल आज भी सूरत महल के नाम से जाना जाता है, किंतु ऊंची पहाड़ियों के कारण दीवार जोड़ने में बनाने में जटिल समस्या थी। उसी वंश 20वें राजा चप्पी है। उसी वंश 20वें राजा यश करना नबी शताब्दी किए भवन पुराना, 117 वर्ष करीबे अवधि गोपाल शैले सूरते समाधि। भावार्थ है, उसी राजवंश के 20वें राजा यश करना ने 9वीं शताब्दी में उस भवन एवं तलैया तालों को पूरा किया। निर्माण कार्य पूर्ण करने में करीब 170 वर्षों से अधिक वर्ष लगे। गोपाल शाह से लेकर सूरज शाह अनादि सभी भूख मर कर समाधि हो गए। लगे न मन चौरागढ़ राजधानी, बलापुर भय बलरा भूप जानी, भ्राता जय सूर्य पुत्री में न आनी, कीन सूरत संग जीवन कानी। चूंकि यश करण को चौरागढ़ में उसे राजधानी उचित नहीं लगी, तब फिर से गढ़ा कटंगा में अपनी राजधानी कोठा कार्यालय पसंद की, किंतु चौरागढ़ में कोषालय मंत्रालय बनाए रखी। बलाहपुर के राजा तलवार के भ्राता जयसूर की कन्या मैनावती को शादी किया और अपने जीवन काल में अपने जीवन साथी बनाया। 964 980 काला 980 काला सीमा दक्षिण राज में पाला, ध्वज रानी कैनो भवन उचारे बनाए, भवने नदी नर्मदा किनारे, महादेव देवाला भवन निर्माना, आज भवन विद्यमाना, समसूरत करन भूपाला, गढ़ा कटंगा शासक काला, शिव प्राचीन 13वीं शताब्दी, सूरजगढ़ नाम करने कहाई, सूरजगढ़ सिंगोर कहाए, पश्चात भूप संग्राम गाए। 964 980 काला सीमा दक्षिण राज मई पाला, ध्वज रानी कैनो भवन उचारे बनाए, भवने नदी नर्मदा किनारे। भावार्थ है, ईस्वी 964 से 980 तक अपने शासन काल में अपने राज्य का विस्तार दक्षिण गोंडवाना राज्य की सीमा तक राज किया, किंतु यशकरण अपने दूसरी रानी के आग्रह से नदी नर्मदा के तट तक दूसरा भवन
बनवाए। मैनावती के बाद दूसरी रानी तलवार से शादी हुई थी, जिस कारण दोनों में मनमुटाव थी। महादेव देवाला भवन निर्माणा, आज भवन विद्यमाना समसूरत, करण भूवाला गढ़ कटंग शासक काला। यश करण राजा उसी भवन को देवालय बनवासी जो आज भी विद्यमान है। यश करण के पुत्र करण शाह शिवा शाह तक अपने शासनकाल में गढ़ा कटंगा चौरागढ़ को अपना राजधानी बनाए रखा। राजा शिवा शाह 13वीं शताब्दी में प्रतापगढ़ सूरतगढ़ में एक अभेद किला बनाया। सूरतगढ़ उस राजधानी का नामकरण कर सिंगोरगढ़ कहा। इसके पश्चात गढ़ा कटंगा के राजा संग्राम शाह महाप्रतापी राजा हुए। फिर कड़क है, चौरागढ़ सिंगोरगढ़ चारों को कीन विभाजिते, शासक काल संग्राम सहाय भवन देवालय रयतड़ निर्माते। राजा संग्राम शाह महाप्रतापी सूरवीर थे। अपने शासनकाल में चौरागढ़, सिंगोरगढ़, गढ़ा मंडला और 13वीं शताब्दी में 50 वर्ष की उम्र में चौरागढ़ में एक महल और माँ रायताड़ जंगो माता का देवालय थाना बनाया। अधीन 52 गढ़े राजना संग्राम 57 परगना, प्रजाजने उपकार हितकारी आज भी प्रगट परोपकारी। भावार्थ है, 52 गढ़ 57 परगना संग्राम के अधीन थे। संग्राम शाह मरावी 52 गढ़ 57 परगना के अधिपति थे। 52 गढ़ 57 के सभी प्रजाजने के जन हितकारी परोपकारी लोकगीत पाठा रीना कर्मा दरिया के माध्यम से आज भी राजा के प्रेम सम्मान प्रकट है। संग्राम सूते चंद्र दलपत यदि भारा, गढ़ा कटंगा चौरस गोरा प्रजा जने उपकार हितकारी, आज भी प्रगट परोपकारी। राजा संग्राम शाह के दो पुत्र थे। दलपत शाह, चंद्र शाह। संग्राम शाह के पश्चात ज्येष्ठ पुत्र दलपत शाह मरावी राज की बागडोर अपने हाथ में लिया, राज्य का अधिभार लिया। गढ़ा कटंगा चौरागढ़, सिंगोरगढ़, गढ़ा मंडला, रामगढ़, लांजीगढ़ और भौरमगढ़ का कार्यभार संभाला। आज मध्य देश चौरा नरसिंह जिले, प्राचीन गंडवाना दुर्गम किले, महत्वपूर्ण विशेष इतिहासा, राज गंडवाना धरोधर प्रकाशा। आज मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में स्थित चौरागढ़ के किले गोंडवाना के विशाल और प्राचीन दुर्गम से एक है, जिसका एक विशेष महत्वपूर्ण ऐतिहासिक गाथा है। इस किले को गोंडवाना शासक की धरोहर माना जाता है। चारों ओर ऊंची पर्वत पहाड़ी समतल भूमि घेराबंदियाड़ी, 480 फुटे ऊंचाई भूमि 10 एकड़ शिखर पर्वत अधिकाई। चारों ओर पत्थर और पर्वतों ऊंची पहाड़ियों से घेराबंदी समतल भूमि ऊंची और मोटी दीवारों से चौरागढ़ किले
समुद्र के तट करीब 4180 फुट ऊंची अभियाना दुर्गम किले बना हुआ है, जिसके परिक्षेत्र 10 एकड़ से अधिक भूमि है। परकोटे अंदर बने 4 किलाए, मार्ग मुख्य लंबी आए। व्रत आज देख कनेरे, निशान शहीद सलामत मुख द्वार आना। चौरागढ़ के अंदर 4 महल बने थे। चौरागढ़ के अंदर 4 महल बने थे। मुख्य द्वार से आगे बढ़ने पर 4 लंबी सकरे रास्ते और चारों ओर पहाड़ियों की घेराबंदी आज भी महल, खंडरों और शाही की निशानी है। महल के मुख्य द्वार पर भी सलामत है। घेराबंदी आज भी महल खंडरों का रूप धारण किए हुए निशाने हैं। महल के मुख्य द्वार पर आज भी सही सलामत है। कड़क जंग दिवाला निर्मित, पास स्थित तालाब। रात्रि से सन चिराग जले, जो महल की करे संकेत। बोले जंग दायना सेवा सेवा। भावार्थ है, वहाँ राजाओं के प्राचीन जंगों, रायतार, देवालय, धार्मिक स्थल, दर्शकगण हेतु एवं महल के पहरा देने वाले क्षत्रियों के लिए नक्काशीदार रोशन चिराग रात्रि में जलता था। गोंडवाना राज्य का आज भी संकेत देती है, जिसको पार कोई खतरा नहीं है। बाहरी आक्रमण से लाल बत्ती जलती और सही समय पर सही जलते, किंतु आज एक संदक में अब शेष रूप में पड़ा है। तो साथियों, इस वीडियो को यही